नमस्कार साथियों। आज मैं प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद काल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो महाजनपद काल, ठीक है। टोटल 16 महाजनपद की चर्चा की गई है और इसके जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है इसमें जो है टोटल जो है 16 महाजनपद जनपद की जो है चर्चा की गई। और इसके जो जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है वो जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र को माना जाता है, ठीक है। टोटल 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उसका लोकेशन क्या कहाँ पे था वो, और उसकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो ये एक रफली इंडिया का मैप है, ठीक है। ये जो 16 महाजनपद थे इसमें 3 महाजनपद जो है ये बिहार में था। 8 महाजनपद जो है टोटल वो यूपी में था। और एक महाजनपद यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, एक महाजनपद यहाँ पे था मध्य प्रदेश में। 3 महाजनपद कहाँ थे? बिहार में। 8 जो है यूपी में, एक जो है एमपी में, एक जो है राजस्थान क्षेत्र में, जयपुर का जो क्षेत्र है एक यहाँ पे था, जयपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पे था। एक जो है साउथ इंडिया में गोदावरी नदी के तट पे था। और 2 जो है वो कहाँ पे था? तो 2 महाजनपद जो है वो वेस्टर्न साइड में था, एक जो है पाकिस्तान में, एक जो है दोनों जो है मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था, ठीक है। तो आइए जानते कि वो 16 महाजनपद कौन कौन थे। सबसे पहले बिहार में जो 3 महाजनपद थे वो कौन कौन थे? तो सबसे प्रमुख जो था वो पहला था मगध। दूसरा महाजनपद जो था बिहार में वो कौन सा था? तो वो था अंग। तीसरा जो महाजनपद था वो था वज्जी महासंघ। वज्जी, ठीक है। एक जो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पे था वो कौन सा था? तो ये था अस्मक। एक मध्य प्रदेश में जो है अवंती महाजनपद था, अवंती। राजस्थान के क्षेत्र में जो था वो मत्स्य था, मत्स्य। जो 2 जो भारत के बाहर था, एक उसमें जो है ये गंधार था और एक कम्बोज था, ठीक है। और 8 जो है यूपी में जो था
तो 8 वाला जो यूपी में जो 8 होता है उसका मैं इधर अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, पहला जो है या यहीं पे लिख देता हूँ। काशी। ठीक है, फिर जो है एक यूपी के देवरिया क्षेत्र में जो है था मल। ठीक है, ये जो प्रयागराज के क्षेत्र में जो हुआ करता था यूपी का, तो एक जो प्रयागराज के क्षेत्र में हुआ करता था एक जो है इधर अयोध्या के क्षेत्र में हुआ करता था कोसल। कोसल जो है अयोध्या के क्षेत्र में हुआ करता था। फिर उत्तर बिहार में एक जो है हुआ करता था, उत्तरी यूपी में वो था फिर जो है एक यूपी एमपी के बॉर्डर पे हुआ करता था, मान लो बुंदेलखंड का जो एरिया है वहां पे हुआ करता था, वो था चेदी। यहाँ पे हुआ करता था एक पांचाल। पांचाल, 1 2 3 4 5, 3 और बचा है। एक यहाँ पे जो है दिल्ली का एरिया जो था, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ, यहाँ पे हुआ करता था कुरु। ठीक है, और 2 और बच गए हैं। एक इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो हुआ करता था वत्स। वत्स, और एक महाजनपद और था पांचाल चेदी कुरु, मथुरा के क्षेत्र में हुआ करता था सूरसेन। ठीक है, तो ये टोटल जो है 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, इसका हम लोगों ने देख लिया। इसमें इसमें जो है 3 बिहार के क्षेत्र में था, 8 जो है यूपी के क्षेत्र में था, एक जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था, और एक जो है जयपुर के क्षेत्र में है। जयपुर का क्षेत्र, राजस्थान का जो जयपुर एरिया वहां पे हुआ करता था मत्स्य। 2 जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ करते थे, गंधार और कंबोज, और एक जो है असमक दक्षिण भारत में हुआ करते थे। ठीक है, तब हम लोग जानते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, इसकी कहाँ पे राजधानी हुआ करती थी, और इसके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसकी इन 16 की राजधानी कहाँ पे है वो जान लेंगे। ठीक है, तो अंग अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा। मगध का राजगृह, जिसे राजगीर के नाम से भी आज हम लोग जानते हैं, और बाद में फिर पाटलिपुत्र हुई। ठीक है, तो राजगिरी भी कह सकते हैं, और बाद में जो है पाटलिपुत्र मगध की। वज्जी संघ की राजधानी है इसका हुआ करती थी वैशाली। ठीक है, तो ये बिहार के तीनों हो गए। फिर अब आते हैं साउथ इंडिया, असमक। असमक की राजधानी हुआ करती थी कोतनी। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मति। ठीक है,
मत्स्य की राजधानी इसकी हुआ करती थी विराटनगर। ठीक है। गंधार की राजधानी तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी आटक। ठीक है। अब यूपी की देख लेते हैं हम लोग। मल्ल था एक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी। ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। केदी की राजधानी शक्तिमती। सूरसेन की राजधानी मथुरा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। अहिच्छत्र या काम पिल्ल। ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती। ठीक है। और मल्ल की राजधानी इसकी हुआ करती थी कुशीनगर। तो ये हम लोगों ने देखा 16 महाजनपद एवं उसकी राजधानियां। ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि वर्तमान में आज के समय में ये 16 जो है कहाँ पे स्थित है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये मगध जो क्षेत्र है, मगध मेनली पटना और गया के क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मगध मेनली जो है, मगध का क्षेत्र कहाँ पे था वर्तमान। ठीक है। मगध जो है पटना एवं गया का क्षेत्र था। ठीक है। फिर जो है अंग। अंग क्षेत्र जो है ये मुंगेर एवं भागलपुर का क्षेत्र था। फिर जो है बज्जी संघ। बज्जी संघ जो हुआ करता था, ये आज के डेट में ये मुजफ्फरपुर फरपुर एवं मिथिला का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है। फिर आओ अस्मक। अस्मक का जो क्षेत्र था वो गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र था। गोदावरी नदी तट का क्षेत्र था। और एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, क्या था, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत का था। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा अवंती। अवंती जो है ये वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र, वो हुआ करता था। ठीक है। फिर जो है मत्स्य जो क्षेत्र है, ये वर्तमान समय में राजस्थान का जो जयपुर का क्षेत्र है वो हुआ करता था। और अब जो है वो तक्षशिला। तक्षशिला का जो क्षेत्र था वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि आज के डेट में उत्तर पश्चिम क्षेत्र हुआ करता था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र वर्तमान में जो है पेशावर के आसपास का क्षेत्र, आसपास का
क्षेत्र था। और कंबोज जो है कंबोज जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर का जो राजौरी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का जो राजौरी क्षेत्र है वहां पे हुआ करता था। कंबोज का जो क्षेत्र है, राजौरी क्षेत्र जो JNK का है, मेनली उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये है हो गया। अब जो है यूपी के 8 बच गए, उसके बारे में भी एक शॉर्ट में मैं बता देता हूं। जैसे यूपी का जो काशी क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? काशी क्षेत्र। ये वर्तमान में जो वाराणसी का क्षेत्र है, जैसा कि उसकी राजधानी से भी क्लियर है, वाराणसी का क्षेत्र हुआ करता था। फिर जो है वत्स क्षेत्र, ये वर्तमान में जो प्रयागराज का जो क्षेत्र है वो वहां हुआ करता था। ठीक है, फिर जो है और बचा चेदी का क्षेत्र। चेदी का जो क्षेत्र है, ये जो बुंदेलखंड का एरिया है यूपी का, बुंदेलखंड जो यूपी और MP के बॉर्डर पे जो पड़ता है, वहां पे हुआ करता था। ठीक है, फिर जो है सूरसेन का क्षेत्र। सूरसेन का क्षेत्र जैसा कि नाम से क्लियर है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। कुरु जो क्षेत्र है, ये वर्तमान समय में जो है दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र। हाँ, वैसे भी आप इंद्रप्रस्थ जानते होंगे। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ, दिल्ली को मतलब इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं। और अब बच गया पांचाल। पांचाल को आप नॉर्थ यूपी कह सकते हैं, नॉर्थ यूपी, उत्तरी यूपी का क्षेत्र। कोसल, कोसल जो है ये अयोध्या का क्षेत्र था। ठीक है, और मल्ल जो क्षेत्र है, मल्ल, ये जो है यूपी का देवरिया क्षेत्र, क्योंकि ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ ईस्टर्न यूपी कह सकते हैं। यूपी का देवरिया क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा 16 महाजनपद, उसकी राजधानियां, उसके उसके लोकेशन। ठीक है, इसमें मैं कुछ और बातें बता दूं। जैसे वैशाली महाजनपद जो किधर गया, वैशाली, बज्जी संघ। हाँ, बज्जी संघ जो हुआ करता था, इसको जो है एकमात्र गणतंत्र कहा गया है, सबसे प्राचीन गणतंत्र। क्या कहा गया है? सबसे प्राचीन गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस तरह से आप एक दो बार इसको देखिएगा तो ये आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से इसको लोकेशन के साथ आपको बता दिया कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे था, उसकी राजधानियाँ क्या थी, और उसके लोकेशन के बारे में भी बताया। ठीक है, तो अगर आप इतना बात जो है आप दिमाग में रख लेते हैं तो यकीन है कि आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, रेलवे हो, स्टेट PCS हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर महाजनपद से पूछे जाते हैं तो आप निश्चित रूप से इसको हल कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।